हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलो, आज क्या करना है हम लोगों को। आज आईसीएससी बोर्ड के क्लास 9th का एक्सरसाइज 1B करना है। क्या करना है बेटा? एक्सरसाइज 1B करना है। 1B में हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। क्या बेटा पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा चलो जानते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन का एक वीडियो और है जो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वहां पे देख लो, या फिर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, रियल नंबर्स गणित वाला डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक, बात समझ में आ रही बेटा? एक बात करनी है हम लोग को, क्या? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बात करनी है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? ठीक, टर्मिनेटिंग हो सकता है। कैसा हो सकता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म हो जाए। ठीक है, खत्म मतलब मर ना जाए। ठीक है, 0.25 या 0.5 ऐसे हो। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक 3 टाइप। ठीक, एक और लिख लो, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना, 0.3 बार, 0.7 बार लगा हो। ठीक है, और क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या होता है? 0.10, 10000, 10000। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। 0.01, 001, 0001, ऐसे चलता रहे। ठीक है, इसमें क्या आता है? हमारा पाई भी आता है। ठीक है, अब क्या बात करें? अगर बात करें तो ये दोनों नंबर जो थे, ये दोनों क्या है? रेशनल हैं। ठीक है, ये क्या है? रेशनल। और ये अकेले क्या है? इरेशनल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चल। अच्छा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे? ठीक है, डिवाइड करके पता करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर डिवाइड ना करना हो तो डिवाइड ना करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ। ठीक है, अब क्या करो, आप ये देखो कि 10 क्या होता है। 10 होता है 2 × 5, यानी 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अच्छा, 20 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, अच्छा 50 क्या होता है बेटा? ठीक है, 2, 25 जा, हाँ ठीक, 5 की पावर 2। ठीक है, यही होता है। चलो, अच्छा बात करते हैं, अगर हमने लिख दिया कि 3/10, इसका मतलब क्या हुआ? 0.3। अच्छा, 3/2 लिख दिया तो क्या हो गया? कितना आएगा बेटा? 1.5 आएगा। ठीक है, अच्छा 3/5 लिख दिया तो कितना आएगा? 0.6। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे होगे, जब डिनोमिनेटर में 2 है तब भी टर्मिनेटिंग है, डिनोमिनेटर में 5 है तब भी टर्मिनेटिंग है, डिनोमिनेटर में 10 है तब भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा, 10 के क्या फैक्टर होते हैं बेटा? 2 × 5। 5 का तो बेचारा अकेले 5 है ना, और 2 का अकेले बेचारा 2 ही है। बात समझ में आ रहा है? चलो, एक चीज अब और जानो आप लोग। क्या जानोगे? कुछ अच्छा जानोगे। एक्सपोनेंट पढ़ा है कभी? पढ़ा ही होगा। चलो, नहीं पढ़ा है तो देखो बेटा, अगर x की पावर, यहाँ ना लिखो नहीं तो तुम लोग मिक्स कर दोगे, x की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब यही रहेगा 5 × 1। ठीक है, यहाँ क्या लिख दो? 5 की पावर 0, इसकी पावर तो 1 ही है। ठीक, चलो, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 2 × 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि जो अगर डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का या फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 2 के फॉर्म में हो, या 5 के फॉर्म में हो, या 2 × 5 के फॉर्म में हो, तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, तो टर्मिनेटिंग की जो बात कर रहे थे हम लोग, टर्मिनेटिंग की, ये क्या होता है बेटा? 2n × 5m के फॉर्म में होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? q होना चाहिए, क्योंकि हम रेशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखते हैं? p/q। q ना समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही है? चलो, ठीक है, बाकी इसमें q 2m के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है,
इस वाले में भी q क्या होता है 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होता। अगर आपसे कोई कहता है कि कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो आप सीधे कैसे बता सकते हो, आप उसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 के फैक्टर हैं या सिर्फ 5 का फैक्टर है या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं तो आप क्या कह सकते हो, वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग है विथआउट कैलकुलेशन। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे शुरू करते हैं, चलो। ठीक, एक चीज और जान लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, एक होता है क्या आपका क्या दिया था आपकी बुक में, प्योर रिकरिंग। हाँ, वही शब्द यूज करूँ, प्योर रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग होता है बेटा रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, एक होता है प्योर रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग का मतलब हुआ मैंने अगर यहाँ 2 5 लिखा है तो दोनों पे बार होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्योर रिकरिंग। और मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है? मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है? मिक्स्ड रिकरिंग होता है कि अगर मैंने लिखा है 1 2 5 तो ये पूरे नंबर पे बार ना हो, किसी एक पे बार हो। जैसे यहाँ लिख दो 0.3 बार। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे 0.273 बार। ठीक है, पूरे पे ना हो, पूरे पे बार ना हो। ठीक है, किसी भी 2 नंबर पे हो, 1 नंबर पे हो, वो ठीक है। ठीक है, तो मिक्स्ड ऐसा होगा और प्योर रिकरिंग ऐसा होगा। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बात करें बेटा, चलो बात करते हैं। इतनी चीजें नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है? ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। इस एक्सरसाइज में यही चीज पढ़नी है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बात करते हैं बेटा। क्या है एक्सरसाइज में? पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड विच आर मिक्स्ड रिकरिंग। अच्छा, चलो ये तो बहुत सरल है, अभी अभी तुरंत बताया, उसी में से करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? चलो बुक उठा लें। बुक का पहला क्वेश्चन जो हमें करना है वो क्या है? प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग बताना है। पहले क्वेश्चन से बात करें, पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ ना लिखें, यहाँ आपका क्वेश्चन फ्लैश कर देंगे। ठीक है, पहला। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले का पहला पार्ट, पहला पार्ट कहता है 0.083 बार। अच्छा, ये पूरे पे बार लगा है? हाँ लगा है, पूरे पे बार लगा है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.083, इस पे बार है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? 0.227, किस पे बार लगा है बेटा? पूरे पे। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? 3.54, किसी पे बार नहीं लगा है। ठीक है, चलो ये क्या है? 2.81। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो बात करें, चलो आगे बात करते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला पूरे पे लगा है मतलब प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का मतलब जानते हो क्या? प्योर रिकरिंग या रिपीटिंग। बात समझ में? इसमें देखो पूरे पे नहीं लगा, इस वाले पे लगा नहीं है, इस वाले पे। इसका मतलब ये कैसा है बेटा? मिक्स्ड रिकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये कैसा है बेटा? पूरे पे लगा है, इसका मतलब प्योर रिकरिंग। अभी पीछे समझाया ना, पूरे पे लगा होगा। ठीक है, इस वाले में मेंशन नहीं है कि आपका किस पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? नीचे वाला देखो क्या है। ठीक है, नीचे वाला देखो। चलो ठीक है, नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाला समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, नीचे वाला देख लो एक बार। ठीक, इस वाले में मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉट लगा है तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, एक डॉट दिख तो रहा है मुझे बुक में, इसमें क्लियर कुछ है नहीं, एक डॉट दिखा है, तो ये मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड है, मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, और ये वाला क्या है? प्योर, प्योर रिकरिंग। ठीक है, यहाँ पे बार होगा बेटा, यहाँ देख लो आप। ठीक है, यहाँ बार होना चाहिए इस वाले में, मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, बार समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि डेसिमल नंबर बताना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। पहला 4/15। ठीक है, 4/15
15 रिप्रेजेंट ऐसा, ठीक है। इसको करने के कई तरीके हैं बेटा, करने के कई तरीके मतलब 4 को आप क्या करो, 4 को क्या करो आप 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पॉइंट लगा 0, 15 दूनी 30, ठीक है। माइनस करोगे 10 आएगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 15 छक्का 90, 10 बचेगा, फिर 15 छक्का 90, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, ये रिपीट हो रहा है बार बार 6, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो सकता है आपका, क्या लिखोगे 0.266 डैश डैश डैश, तो इसको क्या कर दोगे 0.26 का बार। बात समझ में आई? ये कैसा है, मिक्स्ड है, समझ में आई बात? चलो इसको नोट करो, ठीक। नेक्स्ट करें सेकंड। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड कहता है 2/7, 2/7, 7 से करो डिवाइड बेटा, 2/7 से 7 को करो डिवाइड, 7 2 से, ठीक, 7 से 2 को करेंगे, 7 1 0 लगा, 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 7 8 56, ठीक है। माइनस किया 4, कितना हुआ 40, 7 बचे 35, माइनस करो 5 7 7 49, माइनस करो 1 7 एकम 7, बचा 3 7 चौक 28, ठीक है। 28 बचा 2, देखो 2 वापस आ गया, 2 से आ गया मतलब इतना क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। चलो 0.285714, ये बार बार क्या हो रहा है आपका रिपीट, ये क्या है प्योर रिकरिंग है, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है आपका 4/9, 4/9 है, ठीक है। चलो 4/9 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करना है 9 से, चलो 9 से करें 0, ठीक है। पॉइंट लग गया 4 36 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा 4 36, इसका मतलब क्या है 4 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो क्या करोगे 0.4 बार लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आई? फोर्थ, ये वाला अगर सीधे ना लिख पा रहे हो तो बेटा पहले ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है। फिर इसको लिखो क्या 0.4 बार, ठीक। तो चौथा क्या है बेटा, चौथा है 5/24, 5/24, ठीक है, 5/24। चलो करते हैं, 5 को किससे करना है 24 से, करो 0 50 हो गया, 24 दूनी 48, ठीक, कितना आएगा 2 बचेगा, ठीक है। 0 लगेगा 20 होगा, नहीं होगा, यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ कितना हुआ 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 8 से करो, ठीक है। 8 चौक 32 के 2 कैरी गया 3, 8 दूनी 16 3 19, माइनस करो कितना आएगा 8, ठीक है। 80 हो जाएगा, 24 3 72 होता है, ठीक है। 72, ठीक, कितना आएगा 8, ठीक है। अब कितना 80, 24 3 72, ठीक। फिर 80, यानी बार बार अब क्या हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 0.208 3 डैश 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 जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 0.2083 का बार। कैसा है ये बेटा, मिक्स्ड रिकरिंग है, ठीक है। एक आपका और बचा है 8/13, 8/13 बचा है, 8/13, पांचवा 8/13, 8 को 13 से डिवाइड करो बेटा, 8 ये है, 13 से करना है, ठीक है। 0.80 हुआ, 13 पचे 65, 13 छक 78, ठीक है। बचा 2, 13 एकम 13, बचा 7, ठीक, 13 पचे 65, ठीक है। कितना बचा 50, 13 तिया 39, ठीक है। कितना हुआ 11, 110, 13 नवैया 170, 13 अट्ठे 8 24 के 4 हाथ लगा 2, 8 एकम 8 2 10, 104, कितना बचेगा बेटा 6, ठीक है। 13 दूनी 26 43 चौचक्के 52, ठीक है। 52, कितना आ गया 8, देखो 8 से शुरू किया था, 8 से शुरू किया था, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर ना दिख रहा हो, 60 माइनस 52 अपॉन क्या बच जाएगा 8, फिर से यहाँ पे करोगे तो अब क्या 0 हो जाएगा, फिर से कहाँ से शुरू होगा 6 से इसके आगे, ठीक है। इसका मतलब क्या आंसर आया बेटा हमारा, आंसर आया 0.615384 6,
ऐसे चलेगा 615 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हो 0.615384 इतना क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट लो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में बताना। अच्छा, रेशनल नंबर पढ़ा चुका हूँ पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, फिर से देख लीजिएगा, या फिर आप जाकर यूट्यूब पे टाइप करिए रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर बाई गणित वाला। ठीक है, गणित वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन तीसरे का, तीसरा या चौथा, हाँ तीसरा। ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो कह रहा है आपको 0.53 को दिखाना है। ठीक है, किसको 0.53 को दिखाना है। 53 में भी किस पे बार लगा हुआ है, 3 पे। ठीक है, 53 पे भी किस पे बार लगा हुआ है, 3 पे। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या है 0.53 बार, इसका मतलब x इक्वल टू क्या है 0.5333 ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक नंबर पे बार है, इसको मतलब किससे, अगर देखो एक नंबर पे बार है 0.1 पे बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 0.2 नंबर पे बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 3 नंबर पे बार लगा हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1000 से। अगर 4 नंबर पे बार लगा है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, इससे 10,000 से। चलो क्या करो, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.5333 पॉइंट पॉइंट इंटू 10। ठीक है, इसको कितना लिख लोगे आप, 10x, और ये क्या आ जाएगा 5.3333 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कैसे हुआ। मान लो 0.53 इतना ही सपोज कर लेते हैं अभी, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 5330 आ जाएगा। कितने नंबर बाद डेसिमल लगाना, 3, तो यहाँ 3 नंबर बाद लगाएंगे तो क्या आएगा 5.33। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, नाउ ठीक है 10x इक्वल टू 5.333 डैश डैश डैश, इसमें से माइनस कर दो x वाला 0.5333। तो ये जब माइनस करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 9x, यहाँ कितना बचेगा देखो बेटा, ये तो 0 0 हो गए, 13 13 में से गया 5, 8 5 13, ये 4 बचेगा 4.8। x इक्वल टू क्या हुआ 4.8 अपॉन 9। बात समझ में आ रही है। चलो बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट हटेगा कितना आ जाएगा 90। ठीक है, 2 से काटो इसको 48 अपॉन 90 आ जाएगा ना, 2 से काटो 24, ये कितना आ जाएगा 45, 3 से काटो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 15। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है या ए अपॉन बी के फॉर्म में है, और बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चाहे जो कहो, रेशनल नंबर यही होगा। ठीक है, बात समझ में आई, फर्स्ट समझ में आया। चलो फर्स्ट समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ ऊपर फ्लैश हो रहा होगा ना बेटा, वहाँ देख लीजिएगा एक बार, ये सारे क्वेश्चन एक बार में फ्लैश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, आगे क्या है 0.227। ठीक है, सेकंड क्या है आपका 0.227 बार किस पे लगा है बेटा, 27 पे। कितने नंबर पे बार लगा है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे बार लगा है, इसका मतलब क्या करेंगे, x को लेट करो कैसे 0.227 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे बार लगा यानी 100 से मल्टीप्लाई, 100x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 22। देखो बेटा जितने से मल्टीप्लाई करेंगे इतने, जितने जीरो है उसमें आगे से उतने नंबर बाद डेसिमल पीछे कर दिया करो, सिर्फ से आसान। 2 जीरो थे, 2 नंबर बाद डेसिमल पीछे किया। ठीक है, 72727 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसी में से माइनस कर दो। ठीक, या लिख लो। ठीक, यहाँ लिख लिया करो मल्टीप्लाई, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो इंटू 100 हुआ है। ठीक है, नाव लिखो, नाव करोगे 100x इक्वल टू 22.72727, और इसमें से x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.22727। ठीक है, बात समझ में आई। इधर हो जाएगा 99x
और यहाँ क्या हो जाएगा 22.5। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, 4। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 99। ठीक है, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, क्या हुआ 225 अपॉन 990। 5 से काट सकते हैं, चलो 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 55 25, 5 कम 5 बचेगा 4, 5 9 45 बचा 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 9 1 10 8 18, 5 4 9, अभी भी 3 से कटेगा। 15 3 45, 3 6 18, 3 6 18, अभी भी 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका मतलब आंसर क्या है 5 अपॉन 22 हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीरो, थर्ड वाला, थर्ड की बात करें 0.2104। 0.2104 बार किस पे लगा है बेटा? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे लगा है, इसका मतलब क्या ले लेंगे हम लोग? इसको पहले लेते हैं 2104 104 डैश डैश डैश, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 3 नंबर पे लगा था। ठीक है, तो इधर कितने नंबर बाद? 1 2 3 नंबर बाद लगेगा 210। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ क्या बढ़ाया? 3 0 बढ़ाया, तो ये 3 नंबर बाद लगेगा, ये याद रखो 3 नंबर बाद। 4104 104, 104 ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, अब क्या करो नाउ? ठीक है, 100x इक्वल टू 210.4104 104, इसमें से क्या माइनस कर दोगे? x माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0.2104 104 डैश 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 डैश। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये 100 नहीं है, ये 1000 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या होगा 999x। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 210.2, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2102 पॉइंट अपॉन 999, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 2102 अपॉन 9990। ठीक है, चलो काटना चाहोगे? काटना चाहोगे तो काट लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ काटो 2 से, 2 4 जा 8 होगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 4 जा 8 होगा, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18, फिर 1 बचेगा, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ठीक है, चलो अब कटेगा। ठीक, 5 4 9, 9 से तो हो गया, 5 2 7 नहीं कटेगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 3.52 3.52 3.52 बार कौन सा है बेटा? ये फोर्थ 3.52 पे बार लगा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या ले लो आप? 3.5222 चलता रहेगा। एक नंबर पे बार लगा, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट क्या चला जाएगा? एक इधर पीछे चला जाएगा, तो 35.222 ऐसे चलता रहेगा। नाउ अब क्या करेंगे? माइनस करने का काम करेंगे, तो 10x इक्वल टू 35.222 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसमें से x माइनस करेंगे, वो कितना है हमारा 3.522। ठीक है, माइनस करो, इधर क्या बचेगा? 9x बचेगा। ठीक है, इधर 0 हुआ, 0 हुआ, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और ये 34 हो जाएगा। ये देखो, ये कट के 12 बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ये कट के 12 बनेगा। ठीक है, ये कट के 12 बनेगा, ये कट के क्या बनेगा? 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 और ये 31। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा 31.7 अपॉन 9 पॉइंट हटेगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 317.90। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पाँचवें की। पाँचवा क्या है बेटा आपका? पाँचवा कहता है कि 2.24689 इन तीनों पे बार है, इसका मतलब 1000 से। ठीक है, लेट कर लो, x इक्वल टू क्या हुआ 2.24689 689, यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको कितने से? 1000x से, तो कितने नंबर बाद? 1 2 3 नंबर बाद डेसिमल पीछे जाएगा। 2246 पॉइंट लग जाएगा यहाँ 6 के बाद 8। ठीक है, फिर रिपीट क्या हो रहा है?
8 के बाद 9 6 8 9, ठीक है। यहाँ लगाओगे पॉइंट 1 2 3 नंबर बाद, तो ये यहाँ से 8 9 6 8 9, ठीक। नाउ क्या करोगे, 0x2246.89689, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना, हमको x माइनस करना, तो वो कितना है बेटा 2.24689, ठीक। ये डैश डैश, ये भी डैश डैश। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 999x, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पीछे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितना होगा 4 4 2 2, ठीक है। बात समझ में आ रही, आगे बढ़ें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2244.65/999, ठीक है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट जैसे हटेगा क्या होगा, 2 0 बढ़ जाएंगे नीचे, ठीक है। तो 224465 अपॉन क्या हो जाएगा 99900, ठीक। बात समझ में आ रही है। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। इसको काट सकते हो, 5 से कट ही जाएगा, ठीक है। 5 से काटो जरा, ठीक है। इसको काटना है, इसको काटो, 5 चौक 20, ठीक। फिर 5 चौक 20, ठीक। 40 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 3 15, इसको काटो, 5 1 5 4 बचेगा, 5 9 45, फिर 4 बचेगा, 5 9 45, फिर 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ठीक। बात समझ में आ रही है। 9 त्रिक 27, ऊपर जोड़ो, 9 का फैक्टर बन रहा है क्या, 9 से डिविजिबल है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 19, 9 नहीं बनेगा, ठीक। तो आपका हो गया x इक्वल टू क्या आया बेटा 44893/1998 बात समझ में आई, हो गया इतनी बात। चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ की बात करेंगे, 6 7 8 तीन बचा है। चलो समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और पढ़ते रहो, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है 6 क्वेश्चन आपका, 6 क्वेश्चन आपका 0.572 बार, पूरे पे बार है, ठीक। चलो यहाँ क्या लिखो, x इक्वल टू 0.572572, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कितने पे बार है, 3 पे, तो 1000 से करेंगे, ठीक है। कितने नंबर बाद, 1 2 3 नंबर बाद डेसिमल जाएगा, यानी 572.572572, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करोगे आप, वही कहानी फिर से दोहरानी, ठीक है। जो बार बार करते हैं वही करते रहेंगे, ठीक है। चलो करो, जल्दी जल्दी करते रहो, इसमें से x माइनस करो तो क्या हो जाएगा 0.572 चलता रहा, ठीक। क्या बचेगा 999x बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 572, x इक्वल टू 572, 9 से काट लो, ठीक है, कटेगा, ठीक। 6 9 54, 3 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 5 2 7 7 2 14, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलो इतना ही आंसर है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, ऊपर से लिखें, क्वेश्चन तो उधर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। 7 कह रहा है 0.158 पे बार है, ठीक है। पॉइंट लगा है बेटा उस पर, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15888 10x हो गया, ठीक है। तो 1 पॉइंट खाली किसकेगा भैया 1.588888, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें से किसको करेंगे, ठीक है। 10x में से x को करेंगे 1588888, यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, 5 में से 1 गया, बच गया 4, कितना हो गया x इक्वल टू 1.43/9, टिंग टोंग, पॉइंटवा हटा तो 143/900 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, नहीं कटेगा, ठीक। चलो कोई गवाह, एक और करना है, बहुत है लंबा एक्सरसाइज, चलो
मज़ा आ रहा है? ठीक है, मज़ा करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, 8 की बात करेंगे। 8 का 8 क्या है? 0.0384 बार। x इक्वल टू 0.038484 रिपीटिंग। ठीक है, 2 नंबर पे यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100। 2 डेसिमल, 1 2 2 डेसिमल पीछे गया यानी 3.848484 ठका। ठीक, अब क्या करोगे? माइनस जैसा करते आए वैसा ही करेंगे। 3.84 डिंग 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 डोरा। चलो आगे काम करते हैं, डोरा से नहीं परेशान होंगे। ठीक है, 384 डैग 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 डिंग 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 डिंग। ठीक है, ये 0 है, 6 ना समझ लेना। ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 99 रहेगा, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 3.81 हो जाएगा, नीचे 999 खामोश। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 381 हो जाएगा और नीचे 9900 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट बाद डैश में लगा है। ठीक है, 8 4 12, 3 से कटना चाहिए बेटा, 3 से काटो। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 3300, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। अभी भी 3 से कट रहा है? नहीं नहीं नहीं, 7 2 9 1 10, 127 3 से नहीं कटता बेटा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3, ये थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, इसको जब करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21। ठीक, सही तो है? ठीक है, 127/330 0 आंसर आ गया बेटा। चलो जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ 4 और 5। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।